आप कब सही थे उसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे कोई भूलता नहीं है। ये संसार की परंपरा है, रीति रिवाज है, इस पर हमें चलना चाहिए। कभी ना कहो दिन अपने खराब हैं, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। इन पर हमें चलना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ते रहें। जैसे साथी ने, ओम प्रकाश जी ने भी कहा है कि ये पता नहीं क्या क्या बता दिया कि पेंटर है, वो संगीतकार है। मैं तो कुछ ही नहीं हूँ, एक सामान्य से व्यक्ति हूँ और छोटा सा व्यक्ति हूँ, और छोटी सी ज़िंदगी है, इसको मैं जी रहा हूँ। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफ़ी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, शाम कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे। एक अजीब सी दौड़ है ये ज़िंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही पीछे हमें छोड़ जाते हैं। मैं बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज। ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक मुद्दत से मैंने न मोहब्बत बदली और न दोस्त बदले। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, वक्त ही मेरे पीछे पड़ गया यारो। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की ज़रूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे। वक्त कम है, लेकिन मेरे मन की तमन्ना है कि मैं इसको बोलूं। सुकून की बात मत कर ए गालिब, सुकून की बात मत कर ए गालिब, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। जीवन की भाग दौड़ में यूं वक्त के साथ रंगत खो जाती है, हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, ये अपनी बचपन की बातें कर रहा हूँ बेटा आपसे। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हमें, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह करता हूँ। मालूम है कोई मोल नहीं मेरा, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ता। इतनी ठोकरें देने के लिए, इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया ए जिंदगी, चलने का ना सही सालने का हुनर तो है। मैं बच्चों से कहूँगा, बच्चे अपने लक्ष्य को नहीं भूलें और लक्ष्य पर ध्यान रखें। मैं ये जो दीर्घ पंक्ति में सभी बैठे हैं उनसे एक प्रार्थना के रूप में आपसे कहूँगा कि 50 महीने के कार्यकाल में हो सकता है परिवार में नोकझोंक भी होती है, कुछ होट टोक भी होती है, कुछ कहना भी पड़ता है। और मैंने आपको कहा भी है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे आचरण से, वाणी से, तन से, मन से किसी प्रकार का कष्ट वेदना आपको पहुँची है तो मैं उसका क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप दिलो दिमाग में वो यहीं छोड़ दें, इसी जगह छोड़ के जाएं आज कि हम वही थे, क्योंकि कुछ कहना भी पड़ता है और बिना कहे
काम है होता कम है। तो ये सत्य बात है कि ये संसार है जरूरत के नियमों पर चलता है। ये संसार जरूरत के नियमों पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत जब होगी जब आप की जरूरत होगी, आवश्यकता होगी। पुनः वक्त कम है, कल से मैं अपना काम निपटा नहीं सका, उसमें देरी होगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ताकि ये 2 बजे से प्रोग्राम होना था, लेकिन मेरा ही काम थोड़ा अधूरा रह गया। ताकि जल्दी फुर्त में भाई फूलाराम जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मिल करके 2 दिन मेरा काम कंप्लीट करवाया, पूरा करवाया। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ मेरे भाई नए पीओ साहब, प्रधानाचार्य जी, सीताराम जी को कि ये अच्छा गांव है, बहुत ही बढ़िया पीओ का स्टाफ है, इस स्थानीय विद्यालय का स्टाफ भी बहुत बढ़िया है। बस जरूरत थी तो केवल आपकी थी, आप आ गए, सब कुछ पूरा हो गया, कोई कमी नहीं रही। मैं चाह ही रहा था ओम प्रकाश रेगर के स्थान पर तो सीताराम रेगरे आएगा, ये मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था। और मेरे गांव वालों को भी कह दिया था देखिए ये लूणावास स्कूल है, ये बिना प्रिंसिपल नहीं रहेगी। कालेटी मोड़ सिंह जी सब जानते हैं, मेरे यहाँ 2015 में आने के बाद में कालेटी में 5 प्रिंसिपल बदल गए। कुछ तो रिटायर हो गए, कुछ ट्रांसफ़र करा के चले गए, कुछ और कहीं वजह से चले गए, लेकिन ओम प्रकाश तो यहीं पैर जमाए अंगद की तरह था। और तुरंत दूसरे पीओ साहब योग्य मेरे से ज़्यादा, बहुत बड़ी, मैं बहुत कदर करता हूँ और सख्त आवश्यकता है, क्योंकि मैं तो इतना योग्य नहीं था, मेरे में काबिलियत भी नहीं थी कि मैं इतना आपको कुछ परिष्कृत बनने के लिए, निखरने के लिए आपको कहूँ। ऊर्जा है, विद्वान है खूब, और यह आपको इनसे खूब प्रेरणा लेनी है और ये आपको खूब ही मालामाल करेंगे। वक्त कम है, वक्त की नज़ाकत है, इसलिए मैं थोड़ा ही कहना चाहूँगा। पुनः मैं सभी स्टाफ बंधुओं से और प्रार्थना करता हूँ कि ये कोई गलती मेरे से हुई हो जाने अनजाने में, उसको यहीं छोड़ दी। विद्यार्थियों को, बालिकाओं को भी मैं कह रहा हूँ कि यदि कई बार मैंने धमका दिया होगा, आपको डरा दिया होगा, कुछ कहा भी होगा जो कहना नहीं चाहिए था, उसके लिए भी आप मन में ऐसा ख्याल नहीं रखें कि गुरु की चोट है और विद्या की ओट है, इसको ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। देखो बात ऐसी हुई कि एक बार मैं किसी बढ़िया की दुकान पर चला गया, बात हो रही है बढ़िया की दुकान पर चला गया, मैंने कहा 1 किलो चना दो, 2 किलो जौ दो। बोले क्या करोगे, बकरी है कि घर पर है? बकरी नहीं है, वो ये सामने, आपके सामने जो बकरा है, समझते हो क्या समझते हो, ये खुद ही खाएगा। बोले आप क्यों खाते हो? बोले मेरी डायबिटीज। तो डायबिटीज को खाना चाहिए? वो बिल्कुल खाना चाहिए। वो आपके भी है क्या? बोले नहीं है। फिर वो मेरे बॉडी स्ट्रक्चर को देखा ऊपर से नीचे तक, लेक्चर था। बोले आपकी नौकरी कितनी बची है? इसमें मेरे 9 वर्ष बचे। बोले वो 9 वर्ष है तो 9 वर्ष नौकरी कर लोगे? मैंने देखा यार क्या बोल रहे हैं। बोले आपको कैसा लगता है मुझको? बोले यार आपके कितने लड़के हैं? बोले 4 लड़के और 1 ही लड़का है। तो ठीक है, वो लड़का लग जाएगा नौकरी। नहीं, मैं वाकई ये हकीकत बात है। ये सीताराम जी जानते होंगे, रोड में अपना लीडरशिप का ट्रेनिंग था, वहाँ भी सामने मैंने यही बात कही थी। बोले कोई बात नहीं, नौकरी तो बच्चा लग जाएगा। मैंने सोचा कि क्या मरूंगा जल्दी में? ये मरा हो, मुझे मारना चाहता है तू? तो उसी दिन से मैं एक भजन है कि कुछ पंक्तियाँ मैं मन ही मन भेज रहा। अरे वो पंक्तियाँ हैं, अरे बंदा तेरा रे नहीं है ठिकाना, अरे बंदा तेरा रे नहीं है ठिकाना,
एक एक रोज एक एक रोज पड़ेगा तुझे जाना रे बंदा तेरा रे, अरे नहीं है ठिकाना। मैंने कह दिया ओम प्रकाश तेरा वो ठिकाना नहीं है, जल्दी तुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आदमी कह रहा है, ये सत्य कह रहा है। उसके बाद में तो भाई मैंने 50 महीने तो निकाल दिए, लेकिन अभी वही है, वो स्ट्रक्चर है। लेकिन फिर भी कई बार मेरे गांव में मुझे सड़क पर मिल जाते हैं कई आदमी, बोले रिटायरमेंट हो गया, बोले मुझको हो गया, बोले कब हुए, वो 3 महीने हो गए, बोले जीवन तो किया ही नहीं। फिर मैं हंसता हूँ, मैं हंसा, बोले क्या बात है, अरे भाई क्या बताऊँ यार, रिटायरमेंट में 5 साल है, बोले 5 साल है, मुझको हाँ, अरे मुझको आपको लगता है मेरे 2 बीमारियां हैं, सिर पर सफ़ेद बाल जो नहीं आने चाहिए थे, अभी तो मेरे भाई जैसे होना चाहिए काले, वो आगे है, इसलिए मैं आपको लगता हूँ रिटायरमेंट हो गया मेरा। नहीं मैंने तो नहीं करवाए। कई बार बच्चियाँ भी कहती हैं, मैं बच्चों को कह देता हूँ बस में से सफ़र करता हूँ घर आता हूँ तो कई मुसाफिर कई औरतें कहती हैं बाबा दूर किसक उधर। तो घर आकर के मैंने कहा बच्चियों से, बोले पापा बस में सीट मिल जाती है, मुझे मिल जाती है, लेकिन कुछ लोग कुछ मुसाफिर कुछ सवारियाँ कुछ औरतें कहती हैं बाबा उधर थोड़ा किसक तू थोड़ा सा अरे बोलते हैं पापा जी मगर कोई बात नहीं बेटा, शादी ब्याह होता है तो देखो मैं हमेशा मानता हूँ सिंपल लाइफ हाईली थिंकिंग। फंक्शन वगैरह परिवार में होता है तो मेरे बिटिया वगैरह सब कहते हैं, मेरे दामाद वगैरह भी 1-2 बार कह गए हैं पापा जी आप कपड़े तो अच्छे पहन लो, वो कपड़ों से क्या होगा, बोले आप चपरासी से लग रहे हो। वो मैं चपरासी तो हूँ यार, आखिर तो हूँ तो जरूर कुछ, तो मैंने सोचा मैं कुछ ही नहीं हूँ। हाँ तो ऐसी बात है, सादगी जीवन है और जीना चाहिए आदमी को, अपने कैरेक्टर से कुछ सीखना चाहिए, दूसरों को सिखाना चाहिए, कैरेक्टर ऐसा पेश करना चाहिए ताकि उसको देख करके दूसरे जिए। जय भारत, जय भीम।